हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। क्लास में आपका स्वागत है। तो अपने क्या देख रहे थे, डीएनए रेप्लिकेशन देख रहे थे। मैंने कहा था कि यहाँ तक अपन ने क्या कर लिया था, डीएनए की रेप्लिकेशन देख लिया था। क्या देख लिया था, डीएनए की रेप्लिकेशन देख लिया। मैंने क्या बोला था, मैं यहाँ तक इसको खोल कर दिखाऊंगा और डीएनए से स्टैंड बनाकर दिखाऊंगा, क्या न्यूली स्टैंड बनाकर दिखाऊंगा। तो अपना क्या प्रोसेस चल रहा था वही चलेगा वापस। बट इस बार मैं पूरे जितने भी न्यूक्लियोटाइड है उसको लिख कर नहीं बताऊंगा। क्या मैंने एक बार लिख कर उसको समझा दिया, कॉन्सेप्ट को समझा दिया। अब मैं डायरेक्ट बनाता चलूँगा। क्या बनाता चलूँगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, किस तरीके से बनते हैं, कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, सब समझा दिया। तो आइए, ज़्यादा टाइम खराब नहीं कर सकते, वही प्रोसेस चलता है। स्टेप 1 होता है, उसमें अनवाइंडिंग करते हैं, खोलते हैं। स्टेप 2 होता है प्राइमेज एंजाइम। प्राइमर बनाता है। इस तरीके से मैं अब इसको बार बार नहीं करूँगा, उस तरीके से क्या नहीं करूँगा, उस तरीके से बार बार क्या नहीं लिखूंगा, न्यूक्लियोटाइड नहीं लिखूंगा। ठीक है, 5 to 3 डेज डायरेक्शन में आरएनए प्राइमेज एंजाइम काम करता है। इस तरीके से आरएनए प्राइमर बना 5 to 3 डेज। क्या बना, 5 to 3 डेज आरएनए प्राइमर बना। फिर 3 डेज देखते ही कौन आ गया, 3 डेज देखते ही आ गया डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, ऐसे ऐसे करते हुए, क्योंकि इसको 3 डेज एंड मिलता जाता है तो डायरेक्ट कंटिन्यूस बनता जाता है। क्या कंटिन्यूस बनता जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, इसमें कंटिन्यूस बन जाता है। क्या होता है, कंटिन्यूस बन जाता है। ये यहाँ तक कंटिन्यूस बनता गया। क्या बनता गया, ये से इसके न्यूक्लियोटाइड जुड़ है, इसलिए इसके फॉर्म में इसके न्यूक्लियोटाइड है। तो इस तरीके से बनते हैं। इसको 3 डेज एंड मिलता जाता है और ये बनते जाते हैं। ये आरएनए प्राइमर है, ये डीएनए है। ये डीएनए पॉलीमराइज ने यहाँ से उसको उठा लिया था, कब मैं बनाऊंगा तो आगे का बना दिया कंटिन्यूस, क्योंकि उसको 3 डेज एंड मिलता जाता है। और नीचे की क्या प्रोसेस हुई थी, नीचे की मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर जो ये 5 डेज दिख रहा है आपको, यहाँ क्या होता है, यहाँ 3 डेज एंड होता है। क्या 3 डेज एंड होता है यहाँ पर। तो अब आरएनए प्राइमर बनाता है वो, सॉरी प्राइमेज एंजाइम जो आरएनए प्राइमर बनाता है वो किस डायरेक्शन में बनाता है, 5 to 3 डेज डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन कैसी है, ये 3 to 5 डेज डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में नहीं बनाएगा, तो इस डायरेक्शन किस तरह जाती है, 3 to 5 डेज डायरेक्शन। तो यहाँ यानी कि 5 डेज यहाँ आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, यहाँ तक पहले बनाया था, तो मैं पहले यहाँ तक बना के दिखाता हूँ। क्या बनाया था, ये क्या इस तरीके से कैसे आ रहा है कि 5 डेज यहाँ आ रहा होगा, इस तरीके से 5 डेज यहाँ आ रहा होगा। तो 5 डेज आ रहा होगा तो आरएनए प्राइमर क्या यहाँ से स्टार्ट कर देता है, क्या करता है, इधर साइड से स्टार्ट करेगा, क्योंकि प्राइमेज एंजाइम जो कि आरएनए प्राइमर बनाता है वो 5 to 3 डेज डायरेक्शन बनाता है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी, 5 डेज, ये कौन सी 3 डेज है पोलैरिटी। अब 3 to 5 डेज है ना, तो 5 to 3 डेज बनाएगा। इस तरीके से आरएनए प्राइमर क्या करता है, ये आरएनए प्राइमर बनाता है, प्राइमेज एंजाइम ये यहाँ तक बनाया गया किस डायरेक्शन में, 3 डेज डायरेक्शन। तो इस तरीके से बनाता चल रहा है। अब इसके बाद इसको देखते ही कौन एक्टिव हो जाता है, 3 डेज एंड को देखते हुए कौन एक्टिव हो जाता था, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज इस तरीके से डीएनए सेगमेंट बना देता है। क्या बनाता था, डीएनए सेगमेंट बना देता है। तो यहाँ तक अपनी बात हो गई थी, यहाँ तक मैंने पहले खोला था और मैंने यहाँ तक खोलने की बात बताई थी। तो इधर की साइड में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि कंटिन्यूस बनता चला जाता है, क्योंकि 5 to 3 डेज डायरेक्शन ही बनना है। इसको क्या बनाए, 5 to 3 डेज डायरेक्शन बनना है। अब इधर कैसे बनाए, क्या इधर कैसे बनाए कि आगे प्रोसेस इसका बढ़े, डीएनए आगे बढ़े। अब इधर थोड़ी जाएगा डीएनए, तो इधर बनाना है। अब इधर कैसे बनाए कि प्राइमर यहाँ लगा है और ये तो 5 to 3 डेज डायरेक्शन काम करता है। क्या करता है, तो 5 to 3 डेज डायरेक्शन काम करता है। तो इधर तो बन गया डीएनए पॉलीमरेज यहाँ तक। अब इधर अपन को बनाना है। इधर क्या हुआ है कि जैसे कि ये क्या है, 5 to 3 डेज है, 5 to 3 डेज है। अब 5 डेज तो 3 डेज ये है। अब इसको कहीं से भी काटेंगे अपन तो ये क्या मिलेगा अपन, 3 डेज, 5 to 3 डेज, 5 to 3 डेज मिलेगा। तो 5 से जस्ट पहले कौन सा एंड होता है, जैसे कि मैं आपको समझा दूँ एक बार और, कि जैसे कि ये 5 डेज to 3 डेज है। क्या है, 5 डेज तो ये वाला तो आपको पहले ही समझ में आ गया यहाँ तक। तो अब ये इसमें जो कंटिन्यूस चल रहा था वो कंटिन्यूस चलेगा, क्योंकि इसमें 5 to 3 डेज ही बनना है। क्या ये 3 डेज है, 5 to 3 डेज ही बनना है। और इसकी डायरेक्शन भी यही होती है, डीएनए पॉलीमरेज के डीएनए बनाने की डायरेक्शन। बट इसमें लोचा हो जाता है, इसमें क्या लोचा हो जाता है, किसमें कि 5 to 3 डेज डायरेक्शन इधर बन तो गया। अब इधर कैसे बनाए, इधर की प्रोसेस कैसे होगी। तो ये जैसे कि मैं आपको समझा दूँ, ये स्टैंड 5 to 3 डेज स्टैंड है। अब इसको कहीं से भी अपन काटेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, 5 डेज to 3 डेज, क्योंकि ये एंड 3 डेज होगा और ये एंड 5 to 3 डेज होगा। इस तरीके से 5 डेज से जस्ट पहले क्या हो सकता है, 5 डेज से जस्ट पहले क्या है, 3 डेज है। क्या है, 5 डेज से जस्ट पहले 3 डेज है, एंड है, 3 डेज एंड है ना। तो अब 5 to 3 डेज डायरेक्शन उसको दिख जाती है। तो इधर 5 to 3 डेज डायरेक्शन काम करना स्टार्ट कर देता है। कौन, आरएनए प्राइमर, सॉरी प्राइमेज एंजाइम जो आरएनए प्राइमर बनाता है। इस तरीके से ये आरएनए प्राइमर बन जाएगा। और यहाँ 3 डेज एंड देखते ही इसको कहीं से भी काटोगे ना आप, तो 5 डेज 3 डेज, 5 डेज 3 डेज, 5 डेज 3 डेज आपको दिख जाएंगे। इधर 3 डेज दिख गया। इस तरीके से ये दिखने के बाद में तो आगे की जो प्रोसेस बनती है, क्या बनती है आगे की प्रोसेस जो बनती है, कि डीएनए पॉलीमरेज 3 डेज एंड देख लेता है। तो डीएनए पॉलीमरेज मैंने बताया था आपको किस तरीके से वो जुड़ता है, यहाँ तक ये है। और यहाँ से जब स्टार्ट करता है वो जुड़ना, तो वो अपना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पीछे वाले से बनाता है। किससे बनाता है, पीछे वाले, क्योंकि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है 3 डेज OH से जुड़कर बनता है। तो जो नया न्यूक्लियोटाइड आएगा, डीएनए पॉलीमरेज जो नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ाएगा, तो वो किससे बॉन्ड बनाएगा, पीछे वाले 3 डेज से। ये पीछे वाले 3 डेज बॉन्ड बन गया, ये पीछे वाले 3 डेज, ये पीछे वाले से, ये पीछे वाले से, और ये पीछे वाले से, ये पीछे वाले से। तो इस तरीके से 5 to 3 डेज डायरेक्शन में क्या बन गया अपने पास, 5 to 3 डेज डायरेक्शन में क्या बन के आ गया, डीएनए बन के आ गया। एक सेगमेंट ये आ गया, एक सेगमेंट ये आ गया। इस तरीके इसमें कंटिन्यूस है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 प्राइमर यूज हुए हैं, इसमें एक प्राइमर यूज हुआ। क्यों यूज हुआ, क्योंकि इसमें 3 डेज एंड से डायरेक्ट इसको
क्योंकि इसको इधर का 5 डेज से 5 to 3 डेज डायरेक्शन में काम करना था, इसको भी 5 to 3 डेज डायरेक्शन में काम करना होता है डीएनए पॉलीमरेज और प्राइमेज को। अब दोनों को इस डायरेक्शन में काम करना होता है, तो इसको तो डायरेक्शन मिल रही है पर इसको नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है कि इधर की साइड से काम करना स्टार्ट करता ना, क्या करता है, इसको 5 डेज नहीं मिला इधर, क्योंकि 5 to 3 डेज डायरेक्शन, तो इस साइड से इसने काम करना स्टार्ट किया, यह सेगमेंट रहेगा। अब आप यूँ सोच रहे होंगे कि ये जो गैप रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। गैप क्यों ऐसे रहेगा, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज जो बॉन्ड बनाता है फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, वो पीछे वाले से बनाता है, ना कि आगे वाले से। अब आगे वाले से बनाता है तो इससे जुड़ जाता है, बट ये पीछे वाले से बनाता है, ऐसे पीछे जुड़ता आता है, पीछे जुड़ता आता है, पीछे जुड़ता आता है, पीछे जुड़ता आता है, पीछे जुड़ता, ये पीछे पीछे जुड़ता आता है 5 to 3 डेज डायरेक्शन में, और ये यहाँ पर आके रुक जाता है क्योंकि आगे नहीं जुड़ सकता। इस तरीके से ये सेगमेंट ये बीच में गड्ढे रह जाते हैं। अब इन गड्ढों को भी जोड़ना, इनको भरना, ये सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, बट यहाँ तक मैंने जितना बताया था वहाँ तक मैं डीएनए बना चुका हूँ आपके लिए। क्या ये तो प्राइमर है, ये प्राइमर है, ये प्राइमर है, ये डीएनए सेगमेंट, ये डीएनए और ये डीएनए, इस चीज़ को मैं आपको समझा चुका हूँ। तो इसको बोलेंगे क्या, कंटिन्यूस, इसको बोलेंगे क्या, कंटिन्यूस डीएनए, क्योंकि ये कंटिन्यूस बना है। और इसको कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे क्योंकि बीच में प्राइमर आरएनए प्राइमर आ जाता है, इसमें आरएनए प्राइमर बीच में नहीं आता है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस लीडिंग डीएनए। क्या बोलेंगे इसको, कंटिन्यूस क्या, लीडिंग स्टैंड। और इसको डिसकंटिन्यूस लेगिंग स्टैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसमें लेग आ जाते हैं, बीच में क्या आ जाता है, लेग आ जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस लेगिंग स्टैंड। इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस लेगिंग स्टैंड। इस तरीके से ये कंटिन्यूअस है क्योंकि इसमें लेग नहीं है बीच में, इसमें कंटिन्यूअस है, इसमें बीच में प्राइमर आ जाता है, फिर डीएनए, इसमें क्या प्राइमर है, फिर डीएनए है, फिर प्राइमर है, फिर डीएनए, इस तरीके से क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस ये हो जाता है। इसके बाद में ये जो है इसको क्या बोला जाता है, ओकाजाकी। क्या, ओकाजाकी डीएनए क्या बोला जाता है, इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला जाता है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, पूरे को ओकाजाकी नहीं बोला जाता है, प्राइमर और डीएनए को साथ में ओकाजाकी नहीं, केवल जो डीएनए बना है, जो डिसकंटिन्यूअस डीएनए बना है उसको ही ओकाजाकी बोला जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। पता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या बोला जाता है, इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला जाता है। ये सेगमेंट है, क्या है, ये सेगमेंट है, क्या, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है, क्या, सेगमेंट ऑफ डीएनए, क्योंकि सेगमेंट है, डीएनए के टुकड़े हैं, सेगमेंट है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट इसको बोला जाता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है, क्योंकि डीएनए के टुकड़े हैं। क्या है, डीएनए के टुकड़े हैं, या लेगिंग, क्या, या लेगिंग डीएनए है, लेगिंग, क्या, या लेगिंग स्टैंड भी उसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लेगिंग स्टैंड भी उसको बोल सकते हैं, क्या होता ही है लेगिंग स्टैंड, ये होता है। तो क्या होता है, ये ओकाजाकी। अब पूरे को मिलाकर सॉरी, एक चीज में थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्या ओकाजाकी होते हैं ना, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, तो डीएनए के जो ये प्राइमर को हटाकर डीएनए, सिर्फ डीएनए होता है। ओकाजाकी क्या होता है, ओकाजाकी जो खंड होते हैं वो डीएनए होते हैं। जो लेगिंग स्टैंड होता है वो टोटली होता है, प्राइमर को मिलाकर और जो डीएनए को मिलाकर लेगिंग स्टैंड बनता है। क्या बनता है, जो लेगिंग स्टैंड जो बनता है ना, वो इसमें आरएनए प्राइमर भी होता है और ये डीएनए का सेगमेंट भी होता है, तो दोनों को मिलाकर क्या लेगिंग स्टैंड बोलते हैं, और सिर्फ डीएनए को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, इस तरीके से। और जो ऊपर वाला जो स्टैंड है उसको पेरेंटल स्टैंड या टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं, नीचे वाले को पेरेंटल या टेम्पलेट बोलते हैं। जो ये बनाया इसको डिसकंटिन्यूअस लेगिंग स्टैंड, और जो कंटिन्यूअस है उसमें बीच में कहीं भी प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर नहीं आता, वो कंटिन्यूअस या लीडिंग स्टैंड है। तो यहाँ तक तो अपना बात हो जाती है, और मैं नेक्स्ट जो पार्ट लाऊंगा ना उसमें यहाँ तक इसको खोल कर दिखाऊंगा। क्या, यहाँ तक इसको खोल कर दिखाऊंगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक मैंने समझा दिया। इसकी कुछ लाइन में लिखकर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आपको कुछ लोगों को समझ में आ जाता है पर बाद में भूल जाते हैं उसको देखते हुए, तो मैं इसको लिख भी देता हूँ। इस सिंथेसिस लेगिंग स्टैंड स्लो, क्या, लेगिंग स्टैंड का जो बनना होता है वो स्लो प्रोसेस है, क्योंकि पहले प्राइमर बनेगा, फिर डीएनए बनेगा, फिर प्राइमर बनेगा, फिर डीएनए बनेगा। तो जो लेगिंग स्टैंड की बनने की जो प्रोसेस है ना, ये वाले जो इसकी बनने की प्रोसेस है ना लेगिंग स्टैंड की, जो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यू नहीं बनता। और जो लीडिंग स्टैंड है वो फास्ट इसलिए बनता है कि एक बार प्राइमर बन गया और बाद में फटाफट बनता जाता है, क्योंकि कंटिन्यूस बनता जाता है, इसमें कोई बीच में झंझट नहीं होती, क्योंकि 5 to 3 डेज डायरेक्शन इसको मिल रही है, इसको डायरेक्शन नहीं मिलती, इसलिए ये इस तरीके से बनता है। लीडिंग स्टैंड इज सिंथेसाइज्ड टू वर्ड रेप्लिकेशन फोर्क। जो लीडिंग स्टैंड ये वाला स्टैंड होता है, जो रेप्लिकेशन जो फोर्क होता है, ये रेप्लिकेशन जो फोर्क होता है उसकी डायरेक्शन में बनता है, या हेलिकेज एंजाइम की डायरेक्शन में ये बनता है। तो टू वर्ड रेप्लिकेशन फोर्क, ये इसको रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उस डायरेक्शन को क्या, रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। तो जो लीडिंग स्टैंड जो बनता है वो रेप्लिकेशन फोर्क की डायरेक्शन में बनता है, और जो लेगिंग स्टैंड जो बनता है वो अवे फ्रॉम क्या, रेप्लिकेशन फोर्क, मतलब रेप्लिकेशन फोर्क से दूर की डायरेक्शन में बनता है, मतलब रेप्लिकेशन फोर्क से पीछे की डायरेक्शन में ये बनता है। जिधर रेप्लिकेशन फोर्क होता है उस डायरेक्शन में नहीं बनता, ये अवे फ्रॉम बनता है। क्या बनता है, अवे फ्रॉम, ये टू वर्ड, और ये अवे फ्रॉम बनता है, उससे दूर वाली डायरेक्शन में बनता है। बोथ लीडिंग एंड लेगिंग स्टैंड आर सिंथेसाइज्ड 5 to 3 डेज डायरेक्शन। दोनों स्टैंड 5 to 3 डेज डायरेक्शन में बनते हैं। लीडिंग भी देख लो 5 to 3 डेज डायरेक्शन में बना है, और लेगिंग भी देख लो 5 to 3 डेज डायरेक्शन में बनता है। इस तरीके से जो है अपनी डीएनए की रेप्लिकेशन वर्क करती है, इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट होता है। ये वाली मैंने मैकेनिज्म समझा दी, और अगले पार्ट में आपको यहाँ तक इसको खोल कर दिखाऊंगा, और यहाँ तक मैं आपको क्या, इसके रेप्लिकेशन करके दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा डीएनए स्टैंड। तो आगे थोड़ा सा और चीज़ें भी हैं जिसको भी मैं आपको बाद में थोड़ा सा जो स्टैंड बनाऊंगा ना उसके साथ ही समझा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।